रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। आप सुन रहे हैं वैदिक विचार, जो लिखा है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री वेद प्रताप वैदिक ने। संसद में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के धुर्रे उड़ाकर रख दिए। जी हाँ, संसद के नए सत्र में राष्ट्रपति का भाषण राष्ट्रीय ज्यादा था, राजनीतिक कम था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव में कांग्रेसी सांसदों के धुर्रे उड़ाकर रख दिए। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भारी भरकम आंकड़ों के साथ गिनाई। उनके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर इतने भीषण प्रहार किए कि आने वाले कई दिनों तक कांग्रेसी नेताओं के घाव हरे रहेंगे, भरे रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल ने भी वैसे कोई कमी छोड़ी नहीं थी मोदी सरकार की टांग खींचने में, लेकिन राहुल का भाषण शायद कुछ नौसिखियों ने तैयार करवाया था, जिसकी महापंडिताई के कारण राहुल मजाक के पात्र बन गए। मोदी के नीति निर्माण सलाहकार जैसे भी हो, लेकिन उनके भाषण सलाहकार उत्तम कोटि के हैं, इसमें कोई शक नहीं। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस की दयनीय दशा को प्रकट करने में तथ्यों का अंबार लगा दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 60 साल तक भारत पर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब संकल्प कर लिया है कि अगले 100 साल तक वो सत्ता में नहीं आएगी। उसे नागालैंड में शासन किए 24 साल, उड़ीसा में 27 साल, झारखंड में 37 साल और तमिलनाडु में 50 साल हो गए हैं। जिन राज्यों में 2014 और 2019 के पहले भी उसका राज्य रहा, वह भी कभी रहा, कभी नहीं रहा। बंगाल, केरल, कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा आदि राज्यों में भी बराबर फेरबदल चलता रहा। जो तेलंगाना उसने बनाया, उसमें भी वो पिट गई। ये इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ऊर्ध्वमूल हो गई है, यानी उसकी जड़ें जनता में नहीं, ऊपर यानी हवा में, यानी नेताओं यानी गांधी परिवार में हो गई है। वेद प्रताप वैदिक जी कहते हैं कि उनके शब्दों में अगर वो कहें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है कांग्रेस। उसे जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। मोदी के शब्दों में उसने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है कांग्रेस ने। उनका दावा है, कांग्रेसियों का दावा है कि सरकार ने जिस बहादुरी से कोरोना को हराया है, महंगाई को काबू में रखा है, करोड़ों असमर्थ लोगों को अनाज बांटा है, आयकर दाताओं की संख्या दुगनी कर दी है, इस कोरोना काल में नए नए करोड़ों काम धंधे शुरू करवा दिए, वे सब कांग्रेस को पहले दिखते ही नहीं थे। अगर कांग्रेस को आईना दिखाया जाए तो अपना चेहरा देखने के बजाय वो आईने को ही तोड़ देना पसंद करेगी। कांग्रेस के ज़माने में जैसे भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया था, क्या भाजपा की सरकार पर कोई उंगली उठा सकता है? अनाज उत्पादन में किसानों ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। छोटे किसानों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने कई तरह की पहल की है, लेकिन कांग्रेस मोटे किसानों को भड़काने में लगी रही। मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र किए बिना सदन में भाजपा के कई लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनके ज़माने में बढ़ी हुई महंगाई पर दी गई सफाई का भी मजाक जमकर उड़ाया। भाजपा पर कांग्रेस विभाजनकारी राजनीति का जो आरोप लगाती आ रही है, उसी टोपी को मोदी ने कांग्रेस के सिर पर ही मढ़ दिया। मोदी ने कांग्रेस को बांटो और राज करो की नीति वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि वह एक राष्ट्र की अवधारणा में विश्वास नहीं करती, वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग बन गई है। मोदी की ये शब्दों की चमत्कारी प्रस्तुति लाजवाब थी, इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस के पास प्रतिभाशाली और प्रभावशाली वक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि वे इंदिरा गांधी परिवार के सदस्य नहीं है। फिर मिलता हूँ आप सबसे वैदिक विचार के अगले अंक में, तब तक आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।